विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इस नए टॉपिक में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले जब हम इसके पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत विभव, उसमें हमने पढ़ा था कि संधारित्र का संयोजन पढ़ा था, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। उसी प्रकार आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रतिरोध जो होता है वह बाह्य कारक होता है जो किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, और इसका SI मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कभी कभी मिश्रित क्रम संयोजन का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को। प्रतिरोधों का संयोजन combination of resistances। चलिए, दो प्रकार से है ये हमारे पास। एक होता है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन, तथा दूसरा होता है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं पहले। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें हम मान लेते हैं हमारे पास तीन प्रतिरोध है। प्रतिरोध का सिंबल इस तरह से है। एक प्रतिरोध हमने ये लिया, इसका R1 हमने एक प्रतिरोध लिया, दूसरा प्रतिरोध हमने R2 और तीसरा हमने लिया है R3। इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। कुछ इस तरह से देखिए, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के अंतिम सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। चाहे जितने भी प्रतिरोध हमारे पास हो, हमने यहाँ पे तीन प्रतिरोध लिया है, तो R1 प्रतिरोध के दूसरे सिरे को R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा है। R2 प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दूसरे एंड को R3 प्रतिरोध के पहले वाले एंड से हमने जोड़ा है। इस तरह से प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे का जो संबंध है वो एक बैटरी से कर दिया जाता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे बैटरी का विभवांतर ले लेते हैं V, तब प्रतिरोध R1, R2, R3 के सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पे विभवांतर हमने ले लिया V1, R2 के सिरों पे विभवांतर हमने ले लिया V2 तथा R3 प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर हमने ले लिया क्या, V3। बहने वाली जो धारा है, ये चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है, इसलिए बहने वाली जो धारा आई है वो सबका मान जो होगा वो तीनों प्रतिरोधों में एक समान होगा। इस तरह से माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर
क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। परिपथ में बहने वाली धारा मान लेते हैं परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, I। तो पूरे परिपथ का कुल विभवांतर V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। परिपथ का कुल विभवांतर या तुल्य विभवांतर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट, बट हमें मालूम है V इक्वल्स टू होता है हमारे पास I इंटू R। ओम के नियम से अगर हम V1 की वैल्यू निकाले, चूंकि I का मान जो है R1, R2, R3 तीनों में क्या है, सेम है, लेकिन R1 के सिरों पे विभवांतर V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए क्या है, V3 है। तो V1 इक्वल्स टू हमारे पास होगा I इंटू R1। इसी प्रकार V2 इक्वल्स टू होगा हमारे पास I इंटू R2 और V3 इक्वल्स टू होगा हमारे पास I इंटू R3। V की वैल्यू V1, V2, V3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, हमें रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रख दीजिए। V की वैल्यू आपके पास क्या है, IR। V1 की वैल्यू आपके पास है I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3। इस तरह से IR इक्वल्स टू I हम कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। I और I हमारा कैंसिल हो गया, तो R इक्वल्स टू हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकंड। यदि परिपथ में या संयोजन में N प्रतिरोध जुड़े हो, जैसा हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ा है, इसी प्रकार यदि यहाँ पे हमारे पास N प्रतिरोध जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस RN। इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन में हम फिर से 3 प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2, R3। इन तीनों प्रतिरोधों को हम दो बिंदु A व B के बीच इस तरह से जोड़ देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया है। इन तीनों प्रतिरोधों को हमने दो बिंदु A व B के बीच जोड़ दिया है। तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को हमने बिंदु A से तथा तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को हमने बिंदु B से जोड़ा है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। तब ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, तो दो बिंदुओं के बीच तीनों प्रतिरोधों के लिए जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये विभवांतर हम ले लेते हैं V। R1 के लिए भी V, R2 के लिए और R3 के लिए भी क्या होगा V, क्योंकि तीनों जो प्रतिरोध है वो दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। तब तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर बराबर V तथा जब इसका कनेक्शन एक बैटरी से किया जाता है, जब चालक इस परिपथ में विभवांतर लगाया जाता है तो उससे बहने वाली धारा जो है वो I है। ये धारा बिंदु A तक तो I ही प्रवाहित होगी, किंतु यहां से वो 3 भागों में डिवाइड होगी। इस तरह से R1 में जाने वाला प्रतिरोध R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा हमने लिया I1, R2 प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 और इसमें I3 तथा तीनों प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, कॉमन है, वो आपका V है। तथा बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। तब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें ओम के नियम से मालूम है V इक्वल्स टू होता है हमारे पास I इंटू R। सो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R, सेम एज I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, क्योंकि V की वैल्यू तीनों प्रतिरोधों के लिए सेम है। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। I1, I2, I3 और I की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू हम यहाँ रख सकते हैं V अपॉन R, V बाई R इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। इस तरह से V अपॉन R इक्वल्स टू V को अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V और V हमारा कैंसिल हो गया। 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से ये हमें मिलेगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यदि हमारे पास परिपथ में या संयोजन में n प्रतिरोध जुड़े हो तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R 1 अपॉन R P फॉर पैरेलल, ये हमें मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Rn। इसे इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं